शहर कराची पाकिस्तान के एक बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से ये शहर तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने अंदर समेटे हुए। इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। जहाँ रोशनी है वहीं कुछ अंधेरी गलियां भी। कराची में ऐसे बहुत से गिरोह हैं जो अवामुन नास को ठगने में लगे रहते हैं। ठगने की बहुत सी इक़साम है। हम आपको माजी में ऐसे प्रोग्राम दिखा चुके हैं कि कहीं नौकरी के नाम पे झांसा दिया जाता है तो कहीं इनामी लॉटरी का लालच देकर अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। माजी में टीम टारगेट ने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स अवाम की आगाही के लिए दिखाए हैं। कराची शहर में माजी में भत्ताखोर, अगवाकारों और दहशतगर्दों का भी राज रहा, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम अगवाकारों की एक ऐसी किस्म दिखाएंगे जो बगैर असलहा, बगैर गाड़ी और बगैर अपने मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए अगवा का काम अंजाम देते हैं। ये नित नया अंदाज आज से पहले किसी ने ना देखा होगा। माजी में टीम टारगेट ने शहर मुल्तान में एक शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया था, जो शख्स अस्पतालों के अंदर आए हुए लोगों को बिस्किट में नींद की गोलियां मिलाकर लूटा करता था। इन्होंने उस बंदे को पॉइंट आउट कर दिया, जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको मैं जाऊंगा, यहाँ से उससे बात करेंगे, उसको पहले मैं ट्रैप करूंगा, उसके बाद यहाँ से पुलिस जो आएगी वो उसको टारगेट करेगी। बिस्किट बिस्किट पड़ा है खिलाने को? चाय पीनी थी बाहर जाके, बिस्कुट मेरी जेब में है। आजा 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 आजा। हाँ जी हाँ जी, यही बंदा है सर, यही बंदा है। कहाँ रहते हो? अलीपुर। किस तरह तुम लोगों को फंसाते हो, किस तरह ये नशा देते हो और लोगों को तुम नशा दे के बेहोश करके उनकी जेब से ये सारी सफाई करते हो, और कहाँ पे तुम करते हो ये सारा? बिस्कुट लिया है, एटीमन के 2 पत्ते लिए हैं, 6 गोलियां उसके अंदर लगा के क्रीम बिस्कुट के अंदर, तो वहाँ बैठ गया हूँ। सुबह सुबह डॉक्टर का राउंड होता है, वो सारे मरीज अंदर होते हैं और मरीजों के साथ वाले आदमियों को बाहर निकाल देते हैं। वो फिर बैठे होते हैं ना, वो चेहरा देख के हम काम लगाते हैं, ये बंदा सीधा साधा है, ये मेरे काबू आ जाएगा। वो साइड पे बैठ के ना उसके साथ बातें बातें में मैं उसको बिस्कुट खिला दिया, उसका मोबाइल और पैसे मैं लेके चलता हुआ, वो वहाँ बेहोश हो गया। ये प्रोग्राम की झलकियां दिखाने का मकसद आवाम की याद को ताज़ा कराना है। झलकियां आपने मुलाहिजा फरमाई, कुछ यादें आपकी और कुछ हमारी ताज़ा हो गई। ये शख्स लोगों को बिस्किट में नींद की गोलियां मिला के दिया करता था और उसके बाद उन्हें लूट लिया करता था। अक्सर इसका टारगेट अस्पताल होते थे। ऐसा हम अक्सर ट्रेन के सफर के दौरान भी सुनते हैं कि किसी अनजान शख्स ने आपको खाने की अशिया दी और उसके बाद आपके बेहोश होने के बाद आपको लूट कर फरार हो गया। तभी कहते हैं कि किसी अनजान आदमी के हाथ से कोई खाने की चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी और टीम टारगेट को कुछ ऐसी शिकायत भी मौसूल हो रही थी कि कोई गिरोह कराची में अगवा की नित नई वारदातें कर रहा है। यह गिरोह भी खाने की अशिया में बेहोशी की दवा मिलाकर अगवा करके इन लोगों के घर वालों से तावान वसूल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सिवाय शिकायत के और कुछ ना था। हम आपको इन लोगों का तरीका वारदात तमसील कारी के जरिए बयां करते हैं। ये ग्रोह कुछ लोगों पर मुश्तमिल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें नजर आते हैं। कोई रिक्शा चलाता है तो कोई घरों में कलई का काम करता है। गोया ये एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन यह ग्रोह अपना काम किस तरह अंजाम देता है और इनका तरीका वारदात कुछ यूं है। ये कराची की मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हैं। ज्यादातर इनका शिकार वो लोग होते हैं जो अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब से आए होते हैं। ये ग्रोह पहले अपने शिकार को देखते हैं और फिर इसके पास बैठकर गपशप का अमल शुरू करते हैं। गपशप का अमल शुरू होने के बाद और थोड़ी बात बढ़ जाने के बाद चाय मंगाते हैं।
फिर अपने तैयार करदा बिस्किट इन्हें पेश करते हैं। यह बिस्किट किसी भी मशहूर कंपनी का ब्रांड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर इनकी अपनी मीनाकारी हुई होती है। बिस्किट खाने के 15 मिनट बाद यह शख्स बेहोश हो जाता है और ये लोग जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए इसे इंसानी हमदर्दी के तौर पर रिक्शे में बिठा के ले जाते हैं। रिक्शे में भी इनके अपने ही लोग होते हैं। इस शख्स को वहीं लूट कर छोड़ नहीं दिया जाता। बल्कि इसके मोबाइल नंबर से इसके घर वालों से राब्ता किया जाता है और इस दौरान इसे मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया जाता है और फिर घर वालों को रकम का मुतालबा इजी पैसा के जरिए किया जाता है। इजी पैसे में जिस शनाख्ती कार्ड नंबर की जरूरत होती है वो इसी शख्स का दिया जाता है। और फिर इस शख्स को लूटने के बाद इसी गुनूदगी की हालत में इसे सड़क पे छोड़ दिया जाता है। ये थी इस ग्रोह की नित नई तरीका वारदात। ऐसी कार्रवाइयों के बाद शिकायत का अमल नहीं होता और इसी तरह इन लोगों का काम चलता चला जाता है। ये ग्रोह भी अपना काम इसी तरह अंजाम दे रहा था कि अचानक एक शिकायत डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील साहब के दफ्तर में मौसूल। डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील साहब अपने दफ्तर में मौजूद थे और इनके दफ्तर में इस ग्रोह के हवाले से एक शिकायत मौसूल हुई। जी शरीक, क्या हाल है आपका? बस वो आप बात कर रहे थे केस के बारे में जो मुल्तान में हुआ था, जिसमें वो लोगों को नशा व चीज़ें खिला के उनको लूट लिया करते थे। तो इसी तरह का एक केस यहाँ कराची में भी हुआ है। डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील साहब ने इस केस में हमें भी शरीक किया। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। ठीक है, ठीक है। फिर आप हमारे मुतलका डीएसपी हैं राजा अमजद, आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको डिटेल्स भी बता देंगे। टीम टारगेट अपना काफिला लेकर जा पहुंची एवीसीसी के दफ्तर में, जहां एक शख्स के साथ ऐसी ही वारदात पेश आई थी। वहाँ हमने चाय वगैरह पी है, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बिस्किट खिलाया। मुझे लग रहा है उसी के अंदर शायद। उसके अपने पास था या होटल से लिया? उनके अपने पास ही था। ठीक है, सर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये केस कुछ उससे रिलेट नहीं होना जो भी आप लोगों के पास भी कुछ खबर आई थी कि वो जो बंदे को सुपर हाईवे पे छोड़ दिया था? जी हाँ, वो केस ऑलरेडी कुछ इससे रिलेट हो रहा है। फिरेडी थाने का केस है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उस पर हम भी काम कर रहे हैं। एक शख्स को इनकी इस हरकत की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस शख्स को गुनूदगी की हालत में सुपर हाईवे पे छोड़ दिया था। बट ये कुछ नई टेक्निक जैसे कंप्लेनेंट ने बताया, और सारे अकेला बंदा तो था नहीं, क्योंकि वो रिक्शे में लेके घूमना और ये 3, 4, 5 ये तो इस तरह के हैं काफी। और ये थोड़ा टेक्निक कुछ नई नहीं हो गई कि ले ही गए वहां से उठा के, वरना अमूमन ये होता है कि वहीं लूट लिया, वहीं लूट लेते हैं। वैसे ये दोनों ही काम करते हैं, एक तो वहाँ लूट भी लेते हैं, फिर जब तक वो बेहोश रहता है ये अपने किसी आर्जी हेड आउट पे उसको रख लेते हैं, या तो किसी गाड़ी में या रिक्शे में, इस तरह के उसमें शहर में घूमते रहते हैं और एक आदमी जो है इनका मुख्तलिफ जगहों से कॉल करके
फैमिली से पैसे मंगाता रहता है। मोबाइल फोन अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ देता है। जिस शख्स के साथ ये वाकया पेश आया, इसके मोबाइल फोन पर कुछ एक्टिविटी हुई। डीएसपी एवीसीसी राजा अमजद और सीपीएलसी के लोग इस मिशन को शुरू कर चुके थे। सब सर जोड़ के बैठे थे और सबका मकसद इस गिरोह को अंजाम तक पहुंचाना था। लोकेशन को ट्रैक करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जरा सी गलती सारा ऑपरेशन फेल कर सकती थी। लोकेशन ट्रैक होना शुरू हो गई थी। कुछ क्लू एवीसीसी को मौसूल हो चुके थे। ठीक है, तो अभी हम जो है वो मूव करेंगे उसके लिए जहाँ की लोकेशन आ रही है। बिल्कुल ठीक है। एवीसीसी की टीम ने इस जगह को टारगेट करने का फैसला किया। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जिस वक्त में एक गैंग है जो कि खाने की अशिया में जहरीली चीज़ें मिला के जो है वो लोगों को बेहोश करके किडनैप करता है और उसके बाद लूटता है। इसी हवाले में एवीसीसी काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। डीआईजी डॉक्टर जमील साहब की टीम इस वक्त में यहाँ से मूवमेंट कर रही है एसएचओ अख्तर रसूल साहब की सरबराही में। अभी हम तैयारी पकड़े। चलो, आप रेडी हो सारे? रेडी है। टीम टारगेट भी अपने कैमरों के साथ इस ग्रोह को टारगेट करने निकल पड़ी। ट्रैकर के जरिए इस लोकेशन को तलाश किया जा रहा था। ये एरिया आ रहा है ना, ये जो मैंने लोकेशन दिया है ना तेरे को, ये एरिया आ रहा है। हाँ, जरा इसको चेक कर, फिर दोबारा लगा इस पे लोकेशन पे, फिर मुझे बता दे। बिला आखिर एवीसीसी को इस लोकेशन का सुराग मिल गया। एसएचओ एवीसीसी गुलाम अख्तर रसूल की सरबराही में इस जगह को टारगेट किया गया। कच्ची गंदी बिल्डिंग के अंदर एवीसीसी दाखिल हो चुकी थी। जी नाज़रीन, इस वक्त लोकेशन पे आ चुके हैं और ये कोई लोकेशन आगे की तरफ की लोकेशन है, तो प्लीज़ चेक कर लें। वक्त लोकेशन जो आ रही थी वो है और इस वक्त पुलिस के साथ हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। लोकेशन को जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया जो हमें चौंका सके। देखो देखो, ये कमरा बनी है, ये कमरा, ये लोकेशन इस वक्त ट्रेस की जा रही है। एक कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर दो लोग मौजूद थे जो शक्लों से आम से इंसान दिखाई देते थे। चेक करो। क्या नाम है तुम्हारा? मोबाइल होगा। खालिद। ये क्या करते हो तुम? क्या करते हो? डेकोरेशन का काम करते हो? कहाँ रहते हो? डेकोरेशन का काम करता है क्या? हाँ। तुम क्या काम करते हो? बोलो कलर का। बंदे को किडनैप किया, वो किधर है? वो किधर है? किधर है वो? जल्दी जो तंडू आदम का और वो जो मलाह देता है, वो किधर है? किस तरह का वो? इनको ले चले। और अभी हम भी यकीन से नहीं कह सकते थे कि आया ये वही लोग हैं या फिर माजरा कुछ और है। दो लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे जहनों में बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। उनके मुताबिक वो मजलूम थे। क्या वाकई वो मजलूम थे या फिर मजलूम बनने का ड्रामा कर रहे हैं? गिरफ्तार हुए लोगों को एवीसीसी के दफ्तर लाया जा चुका था। ये दोनों बाप बेटा थे। शुरू में तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद हम गलत लोगों को उठा के ले आए हैं। आखिर बाप बेटा ये काम कैसे कर सकते हैं? बाप तो बेटे को सीधी राह दिखाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो इंकिशाफ हुए, उन इंकिशाफ ने हमें जरूर हिला के रख दिया। हाँ भाई, किधर है बंदे जिनको किडनैप किया? इधर लाओ, इधर बताओ। किधर है वो? बंदे अगवा कर दो। बंदे अगवा कर दो। हैं? कहाँ है बंदा? क्यों करते हो, कैसे करते हो? बिस्किट खिलाते हैं। हाँ, बिस्किट खिलाते हैं। क्या बिस्किट में डालते हो? गोलियां 81 की। 81 की? जी सर। कितने फी बिस्किट में? कौन सा बिस्किट? क्रीम वाला होता है। अच्छा, क्रीम वाला होता है। कितने हैं तुम्हारे साथ बंदे? और कितने? जी सर। अकेले तो तुम दो नहीं हो। तुम बताओ भाई, कितने बंदे? कितने बंदे होते हो? इसके साथ कितने बंदे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? 5 बंदे। ये क्या लगता है तुम्हारा? ये अब्बा है। अब्बा है। सारे मिलके काम करते हो? जी। कितने बंदे? 5। ना सिर्फ इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ किया, बल्कि साथ साथ अपने और साथियों का भी इंकिशाफ किया।
इसका बेटा अपने बाप पर खुद ही इल्जाम लगा रहा था, लेकिन हमारा मकसद इस ग्रोह में मौजूद और लोगों को टारगेट करना था। कितने हैं तुम्हारे पास? सच तीन तीन अभी तुम बोल रहे थे कोई बंदे नहीं, कितने बंदे सच्चे बता दो। 3 बंदे हैं और उसके बाद क्या नाम है उनके, कहाँ से मिलेंगे वो? एक इस्माइल, एक यूसुफ, एक कासम। वो भी काम करते हैं? हाँ सर। बिला आखिर इस शख्स से इसके दूसरे साथियों को टेलीफोन करवाया गया। इस शख्स के मुताबिक 3 लोग और इसके ग्रोह में काम करते हैं। कहाँ है वो? होटल पे। कौन सा होटल में? बात करो, नंबर है याद है? हेलो, हाँ भाई आ जाओ आप होटल पे, काम आया हुआ है। हाँ काम एक आया हुआ है, आ जाओ होटल पे। दोनों को लेके आओ। लोकेशन देखो, इसको ट्रेस कराओ फटाफट इसको ट्रेस करा। अभी इस शख्स की किसी भी बात पर हमें यकीन ना था, लेकिन हम अपने कदम बढ़ा चुके थे। इस शख्स ने जिस टेलीफोन नंबर पे बात की, इस नंबर को एक बार फिर ट्रेस किया गया और एक बार फिर एबीसीसी की टीम ने अपने कदम बढ़ा दिए। पहचान के लिए इस शख्स के बेटे को भी साथ ले लिया गया। हम इसके बताए हुए मुकाम से कुछ दूर खड़े थे। टेलीफोन के जरिए एक बार फिर बात किए जाने वाले नंबर और हमारी लोकेशन को मैच किया गया। लोकेशन सेम होने के बाद हमने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। ये तीनों लोग एक होटल पर मौजूद थे, जिस जगह को एबीसीसी ने टारगेट किया। यही है? कौन कौन है? शुरू में इन तीनों मक्कार चालाक लोगों ने अपने साथियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। क्या करते हो तुम अभी यहाँ, क्या करने आए हो? कौन है ये? इसको जानते हो कौन है? इसको हम लोग नहीं जानते। झूठ बोलो। लेकिन जब इनके नाम कंफर्म किए गए तो ये बात साबित हो गई कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम क्या है? हनीफ। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ। इसको कैसे पता है? इसका नाम क्या है? चुप रहना। इसका नाम क्या है? मजीद। क्या नाम है तुम्हारा? मजीद। इसका नाम क्या है? जावेद। क्या नाम है? तो तुम लोग कह रहे हो हम इसको जानते नहीं, कैसे बताओ? झूठ बोलो, उठा इनको। बस फिर क्या था, इन तीनों को दबोच लिया गया और थाने ले आया गया। आ जाओ। थाने आकर यह मामला कुछ अजीब हो गया। क्या काम कर दो? कलर का काम। कलर का काम कर दो। तुम क्या कर दो? कलर का काम। तुम? कलर का काम। कलर, तीनों कलर का काम कर दो। इधर आओ। इसको जानते हो? नहीं जानते हो? तुम? नहीं सर। तीनों नहीं जानते हो? पहले तो ये तीनों इस शख्स से मुखर गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही खानदान के हैं। तुम जानते हो इनको? जी सर। कौन है ये? ये मेरे भनेजा है। भनेजा मेरे बहन का लड़का। बहन का शौहर है? जी। ये कौन है? ये मेरा ये भतीजा है, नानू है। नाना। जी। और ये कौन है? ये मेरा दामाद है। दामाद है। जानते हो इसको? इन तीनों ने सारा इल्जाम कमीसों पर लगा दिया। इनका कहना था कि ये सारा काम तो कमीसों करता है, हम तो मासूम हैं। इनमें से तो एक शख्स कमीसों का दामाद भी था, यानी पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। अभी क्या करने आए थे तुम लोग इससे? क्या करने आए थे इससे? हम लोग इधर इससे क्यों मिलने आते हो? क्यों मिलने आए थे अभी इसके कॉल पे? तुम्हारी फोन रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? अगले रोज पांचों लोगों ने अपना तरीका वारदात सुनाया। क्या वाकई वो 3 लोग बेगुनाह थे या फिर मजलूम बनने का ड्रामा कर रहे हैं? फौरी तौर पर किसी भी बात पर हम राय नहीं दे सकते, इसलिए अगले रोज का इंतजार किया गया। मजीद तफ्तीश के बाद क्या इंकिशाफात, उन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी ही सुना डाली। क्या नाम है तुम्हारा? खमीसो। खमीसो। क्या काम करते हो? डेकोरेशन का। जी। डेकोरेशन का क्या काम करते हो? ये शादी हॉल का। शादी हॉल की डेकोरेशन देख। जी। कहाँ से आए हो? मदीन से। मदीन से। अब बताओ लोगों के साथ क्या करते हो, किस तरह करते हो, खुद बताओ। बिस्किट ले जाते खिलाते हैं। हाँ। कोई मिल जाता है उसको बोलता हूँ आप एक गांव के हैं, रिश्तेदार हैं, उसको चाय पिलाई और बिस्किट खिला दिया। बिस्किट खिला दिया? जी सर। बिस्किट में क्या मिलाते हो? वो सर 81 गोलियाँ। 81 गोलियां। वो गोलियां कहाँ से आती है? कौन सा मेडिकल स्टोर देता है? सर री मार्केट हैं? से। री मार्केट से। मतलब बंदा अकेला होना जरूरी है? जी सर अकेला। अच्छा, अब बिस्किट खा लिया तो कितनी देर में कितनी डालते हो? एक क्रीम वाले बिस्किट में कितनी गोलियां मिक्स करते हो? 4-5 गोलियां। कितनी देर में वो गुनूदगी में आता है? 15 मिनट 20 मिनट। फिर क्या करते हो? फिर मोबाइल जो पैसे होते निकाल लेते। क्या नाम है तुम्हारा? खालिद। खालिद। क्या लगते हो उसके? अब्बू है।
है? अबू है। तुम क्या काम करते हो वैसे लोगों को दिखाने के लिए? कलर का काम। कलर का काम करते हो। तुम्हारा बाप क्या करता है? लोगों को गोलियां खिलाता। तुम क्या करते हो? मैं भी गोलियां खिलाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद। क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? मेरा नाना है ये। नाना है? हाँ। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मुझे किराया देते हैं। किराया तो नहीं देते ना, इतने नन्हे तो तुम नहीं हो कि एक वारदात कर रहे हो उसमें तुम सिर्फ किराया ले रहे हो। कितने देते हो उसको? जी सर। बताना। जी सर। इसको कितने पैसे? ये जो हिस्से में आते हैं उसको देते हैं। हर कोई मुख्तलिफ काम अंजाम देता था, लेकिन ये बात तो तय थी कि इनका सरगना खमीसो था और इसका एक बेटा जो अभी मफरूर था। क्या नाम है? हनीफ। क्या काम करते हो तुम? गोलियों का। उसके अलावा क्या करते हो लोगों को दिखाने के लिए? कलर का काम। कलर का काम करते थे। क्या करते हो लोगों के साथ? गोलियां ये ले लेते खिलाता है। तुम्हारा काम क्या होता है? बंदा उठा के रक्शे में डालना? बंदा नहीं उठाते हैं, हम लोग पैसे निकाल देते हैं। पैसे निकालते हैं रक्शे में। अकेले तो तुम डालते नहीं हो, तुम्हारे साथ और कौन डालता है? फिर ये हनीफ होता है। हनीफ होता है। और ये क्या करता है? ये साथ होता है हमारे साथ होता है। इसका काम क्या है? ये वो बंदे को बिठाता है। बिठाता है। इजी पैसा से कौन निकालता है जाके? इसका बेटा। तुम इसका बेटा निकालता है। कितनी वारदातें की है तुमने? हम लोगों ने 2 इसके साथ करी है। नन्हे हो तुम, अभी आए हो, कल आए हो सुबह? हमारे को 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हुआ। पैसे कितने मिलते हैं? हमारे को ये कभी 5,000 दे देता है, कभी 4,000 दे देता है। कभी 5 कभी 4। क्या नाम है तुम्हारा? मजीद। मजीद। ये कौन है? ये मेरा मामू। और ससुर भी है? ससुर भी। ये मेरा सब रिश्तेदार हो आपस में? क्या काम करते हो कलर के अलावा? कलर के अलावा गोलियां खिलाते हैं। गोलियां खिलाते हैं। क्यों? बस ये काम करते हैं। सब काम दुनिया में ये करता है। तुम बच्चे हो, कितने साल के हो? कितने साल के हो? 23 साल। 23 साल के हो। किसको सेलेक्ट किस तरह करते हो? निशाना किस तरह लगाना है? इसको खिलानी है, इसको खिलानी है, क्या तरीकाकार होता है? बिठा के किसी को बोलते हैं भाई तू हमारा रिश्ते गाँव का बंदा है, ये वो उसके किसी तरह उसको खिलाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इधर आओ। तो तुम बिस्किट देते हो, क्रीम वाला देते हो ना? जी सर। तो क्रीम वाले बिस्किट में गोलियां पेस्ट करके डालते हो? हाँ सर। हाँ सर, मिक्स करके। उंगली से? जी सर। तो कितनी 5-6 गोलियां? हाँ सर। ज्यादा डाल दी तो मर गया बंदा फिर? हाँ सर, नहीं 5-6 डालते हैं, 5 या 4 या 5। उसको खोल के चूरा करके उसके हाँ ऊपर सर। उंगली से? हाँ सर, मिक्स करते हैं क्रीम में। उसकी तो एक गोली 81 की बहुत होती है, तुम तो 4-4, 5-5, 6-6 खिला रहे हो, मर जाए कोई? नाज़रीन, ये पूरा गैंग है और ये AVCC की एक बड़ी कार्रवाई है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे रिश्तेदार हैं, इनमें से भी कुछ मफरूर भी हैं जिनको ढूंढा जाएगा। लेकिन जो लोग आपको हॉस्पिटल्स में या इर्द गिर्द मिले और बोले कि जी आप हमारे गांव से हैं और यहाँ से वहाँ से, उनकी बातों में भरोसा ना करें। क्रीम वाले बिस्किट होते हैं जिसमें ये 81 एक मेडिसिन होती है, नींद की दवा होती है, बहुत हैवी होती है, उसकी 5-6 गोलियां मिला के खिला देते हैं। अगर कोई मरता है तो मर जाए। उसके अलावा ये रक्शे में बिठाते हैं, घूमते हैं, मुख्तलिफ होटलों में बिठाते हैं, उसके बाद उसी के टेलीफोन नंबर से रब्ता करते हैं। अभी एक और बंदा जो है मफरूर है और उसके बाद उसके घर वालों से पैसे, इजी पैसे से पैसे कौन निकालता है? लड़का मेरा बड़ा सर, वो निकालता है। शनाख्ती कार्ड किसका दिखाते हो? वो उसका, जिसका निकालता है उसका निकाल। इनकी कहानी, इनकी जबानी आप सुन चुके थे। बेसिकली ये लोग हॉस्पिटल्स में, बाज़ारों में, बस स्टैंड्स में वो लोग जो परेशान हाल होते थे उनके साथ बातचीत करते थे, दोस्ती सी कर लेते थे और उसके बाद उनको बिस्किट्स खिलाते थे जिनमें सेडेटिव, हिप्नोटिक या नींद की गोलियां मिक्स होती थी। और वो जब नींद बेहोश हो जाते थे तो उनको अपने रिक्शा में, इनके पास एक रिक्शा था, डाल के ये किसी ऐसी जगह ले जाते थे जहाँ किसी को ख़बर ना हो। और फिर क्योंकि नॉर्मली आजकल हर बंदे के पास सेल फ़ोन होता है तो उसी मगवी के टेलीफोन से ही उनके घर वालों को फ़ोन करते थे और उन्हें बताते थे कि आपका अज़ीज़ हमारे पास है और आप हमें इजी पैसा या इस तरह की जो भी और कोई तरीके हैं उस तरीके से हमें आप इतने पैसे भिजवा दें। तो फिर उसी शख्स के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए तो वो उस दुकान से पैसे ले लेते थे। तो इसे आप शॉर्ट टर्म किडनैपिंग फॉर रैंसम कह सकते हैं, जो ये थोड़ा क्रूड तरीके से करते थे। ये कोई एक टैबलेट नहीं मिलाते थे, ये 6-7 टैबलेट्स मिलाते थे और डिपेंड करता था कि मगवी कितना बिस्किट खाता था। तो ये डेंजरस भी हो सकता था। इनफैक्ट एक शख्स जिसको इन्होंने इसी तरह बिस्किट खिलाया और पैसे लेने के बाद उसको जब रिलीज़ किया तो वो वापस जाते हुए हादसे का भी शिकार हुआ। तो शायद अगर वो इस ड्रग के इफ़ेक्ट में ना होता
तो उसके साथ हो सकता है वो हादसा ना होता। इनका बहरहाल बुनियादी मकसद यही होता था कि वो नीम बेहोश हो जाए, सो जाए, ताकि जब वो उसको शिफ्ट करें अपने रिक्शे में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, मेरा भी यही नॉलेज है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देनी चाहिए और ये नॉर्मली अच्छे स्टोर्स पे दी भी नहीं जाती, लेकिन कुछ छोटे स्टोर्स जो गली मोहल्लों में होते हैं समहाउ ये लोग वहाँ से ख़रीद लेते हैं। मे भी ये कोई जाली प्रिस्क्रिप्शन बनवाते हों, लेकिन इनको मिल जाती हैं ये गोलियाँ और ये इनको इस्तेमाल करते रहे। देखिए, उसमें बेसिक चीज़ यही है कि आप किसी भी अनजाने शख्स जिससे आपकी उसी दिन मुलाकात हुई है उसकी जो है चिकनी चिपड़ी बातों से इम्प्रेस ना हो, किसी पे बिला वजह भरोसा ना करें, एतबार ना करें। चलें, गुफ्तगू की हद तक ठीक है, लेकिन किसी भी अजनबी शख्स से कोई भी खाने की चीज़ कभी भी लेके मत खाएं। हु नोज़ उसमें क्या मिक्स है और आपकी सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं और आपके साथ उस ड्रग के असर में आ जाने के बाद आपके साथ क्या किया जा सकता है। ख़ास तौर पे बच्चों को, ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तो बिल्कुल ये ना करें। इसी तरह एडल्ट मेल्स के साथ भी ये हो सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बिस्किट को तैयार किया जाता है। ये लोग क्रीम वाले बिस्किट का इंतखाब करते हैं और इसमें 81 की गोलियां जो नींद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनका वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सी एक चीज़ बता दें कि ये लोग जो बिस्किट के अंदर जो नींद की गोलियां मिलाते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है। किसी भी कंपनी के बिस्किट लेते हैं और उसके बाद उसकी क्रीम जो है उसको एक जगह जमा कर लेते हैं। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये वो मेडिकल स्टोर से ली हुई गोलियां हैं 81 टैबलेट की, लेकिन ये पिसी हुई हैं क्योंकि ये लोग पीस देते हैं, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, जो इस वक्त हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया है, जो मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, जो कि बहुत गलत है, इस तरह नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये पाउडर की एक फॉर्म होती है जिसको ये बिस्किट में मिक्स कर लेते हैं। इन गोलियों का पाउडर बना के क्रीम वाले बिस्किट में मिला दिया जाता है। उसको मर्ज ऐसा कर देते हैं कि अगर कोई बिस्किट खोल के भी खा लेगा तो उसको ऐसे नज़र नहीं आएगा। अब ये जो इसमें ये जो चॉकलेट है, ये इस वक्त अगर मैं किसी को खिलाऊंगा तो वो एक टाइम पीरियड बाद जो है वो बेहोश हो जाएगा, गुनूदगी में चले जाएगा और अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो इंसान की अमवात भी वाक़ई हो सकती है। जो बिस्किट हैं ये इस वक्त नशे के बिस्किट तैयार हो चुके हैं। ये जो बिस्किट हैं ये वही कंपनी के अगर इस तरह रखे हुए होंगे और कुछ भी होगा तो वो एक पहले खुद जो है वो खा लेगा और उसके बाद जो नीचे के होंगे वो आपको देंगे। ये तमाम चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि ये इस तरह तैयार हो जाते हैं कि आप कहेंगे जी ये तो कंपनी का बिस्किट है, इसमें किस तरह, ये इनका एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर के बाद ये लोग जो है अपना जो बिस्किट है वो लोगों को देंगे। इसके बड़े कसूरबार वो मेडिकल स्टोर्स भी हैं जो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दे देते हैं। माजी में हमने ऐसे मेडिकल स्टोर को भी बेनकाब किया था। क्या दिया बेटा? आज पुलिस बुलाए, पुलिस बुलाए। क्या किस चीज की गोलियां ये? मुन्ने किस चीज की गोलियां ये? हैं? क्या दिया? एक मिनट इसको पकड़ के रखो। किस चीज की गोलियां ये? क्यों दे दो नींद की दवाइयां? ये अभी इसने यहाँ से आकर नहीं, पूरी वीडियो बन रही थी तुम्हारी वहां से। तुम लोग नींद की दवाइयां दे तो बगैर डॉक्टर के उसके, ये तुम लोग का मेडिकल स्टोर चल रहा है यहाँ पर। ये नींद की गोलियां नहीं है, तीन पत्ते। ये बच्चा है ये लोग इन जगहों पर ज्यादातर पाए जाते हैं। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे, सरकारी अस्पताल, चाय के होटल। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आवाम की आगाही के लिए, किसी भी अनजान आदमी से मिलने के बाद फौरी तौर पर उससे कोई भी खाने की चीज लेने से गुरेज करें। ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, चाय के होटल पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, लारी अड्डे पे वगैरह वगैरह। आपको अपना दूर का रिश्तेदार बताएंगे, अपने गांव का बताएंगे। इनकी तमाम बातों से आपको मोहतात रहना है, क्योंकि ये तो एक गैंग था, ना जाने अभी ऐसे कितने और गैंग कराची शहर में और पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।